ले लेंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तो शरणागति ले ली अर्जुन ने। अंत में क्या परिणाम निकला? कौरव सब नष्ट हो गए और पांडव विजयी हो गए। इसलिए बाबा जी भी लिखते हैं, दैहिक तो परम वितराग संत श्री सूत जी महाराज नैमिष तीर्थ में बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाएंगे। कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के जो अभी तीनों प्रकारों की जो कष्ट बतलाए हैं, सच्चिदानंद भगवान की शरणागति में जीव पहुंचता है तो तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुभाव। पहले तो सच्चिदानंद भगवान का ध्यान किया है, अब कर रहे हैं शुकदेव। भागवत के प्रथम वक्ता कौन है? ये जो भागवत 7 दिन की आप लोग सुनने जा रहे हैं, सबसे पहले इसकी परंपरा किसने डाली? शुकदेव। ये देखो ना, दर्शन करो ना, शुकदेव। शुक मीन्स तोता, पैरट। कलयुग में तोते को शुकदेव जी का स्वरूप माना जाता है। अभी कथा सुनेंगे, शुकदेव जी तोते के रूप में ही भगवान भोले बाबा से ये भागवत की कथा सुनते हैं। इसलिए शुकदेव प्रथम वक्ता हैं। परीक्षित को जब श्राप लगा था तो अपने कल्याण के लिए शुकदेव जी की ही शरण में पहुंचे थे। उन्होंने 7 दिन की भागवत सुनाई। परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब से ये 7 दिन की परंपरा चली आ रही है। वैसे तो भाई हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हजारों वर्षों तक यदि आप भगवान की लीला कथा का गुणगान करते रहें तो भी उसका कोई अंत, क्योंकि अनंत भगवान का कोई अंत नहीं है। उसका कोई न ओर है न छोर है, वो अनंत है, अखंड है, सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड का नियंता है। उसी वस्तु को ही चाहेगा। और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो जीवात्मा रूपी धुंधकारी 5 वैश्याओं के वशीभूत हो चुका है, सूत जी वर्णन करते हैं। और ये 5 इंद्रियां दौड़ रही हैं। तभी तो कहते हैं कि हर इंद्रियों से भगवान की ही सेवा पूजा की जाए तो ये इंद्रियां जो हैं वो स्थिर हो जाती हैं। जीवात्मा स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अम्बरीश की कथा सुनेंगे, राजा अम्बरीश। इनका तो नियम ही था कि हर इंद्रियों से भगवान का नाम लेना, भगवान की आराधना करना। किसी महापुरुष ने कर है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बोले आंख क्या है? बोले परमात्मा का दर्शन करे, सर झांकी में झुके और कानों में कथा पढ़े। बाबा जी भी तो लिख समाना। ये कान यदि कथा नहीं सुनते हैं तो फिर वो कान नहीं है, वो तो अही भवन। अही कहते हैं सर्प, सर्पों के बिल हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं। गोकर्ण ये धुंधकारी भी इसी तरह 5 वैश्याओं के वशीभूत हो गया है। 5 लुटेरे हर जीवात्मा के हृदय में है, सावधान। हाँ, ये लुटेरे बड़े विचित्र हैं, लूट रहे हैं आपको धीरे 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 धीरे।
एक दिन आएगा कि सब कुछ लूट के ले जाएंगे। खड़े खड़े देख, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम को मत लो मोहनी, तुझको ऐसा घेरा। काम को मत लो मोहनी, तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम। ताली में बोलो राम राम राम। ताली बजाओ, थोड़ी मेहनत करो, सबकी फिल्म बन रही है। हाँ, सबको कैसे किया जाए। बचपन बीता खेल कूद में, आई जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में, आई जवानी सोया। एक बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। एक बुढ़ापा अब क्या सोचे, नहीं है अभी बंद, बोले हरि का नाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ये मन मेरा तन मेरा, रोम रोम में राम रे। राम सुने ज्ञान लगा ले, थोड़े जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरा घोड़ा मेरा रे, मरने वाली रे। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। राधे राधे, राम लीला दे। 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 राधे राधे, राधे राधे, राम लीला दे। राधे राधे, राम लीला दे। ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जरा हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, सब लोग उठाइए जरा हाथ। अब दिखाना नहीं है, ताली का बड़ा योगदान होता है। रामायण पढ़ो, राम कथा सुंदर कर ताली। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। राम लीला दे। राधे राधे, राम लीला
कभी भेद दृष्टि नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। गोकर्ण तो महापुरुष हैं। दया आ गई कि चलो हमारा भाई था, वो उद्धार के लिए गया जी में पिंडदान किया जाए। पहुंच गए, पिंडदान किया। कुछ वर्षों के बाद में जन्म हुआ है और फिर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग, वो भी तो मेरे पिता तुल्य हैं, ऐसा भाव आया और गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि पहुंचे। गांव के लोग दौड़ पड़े, हाँ महाराज, हमारा ये गांव आपके चरणों से पवित्र हो गया, आप धन्य हैं महाराज, आपने गांव को ही नहीं बल्कि हम सबके जीवन को भी पावन बना दिया। टूटे फूटे घर में रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन धुंधकारी प्रेत बन करके उसी घर में ही बैठा है। भाई ये भूत प्रेत रहते कहाँ हैं? सूत जी वर्णन करते हैं, जहाँ कभी दिया बाती ना हो, जहाँ साफ सफाई ना हो, जहाँ कभी भगवान की पूजा अर्चना ना हो, ऐसी जगह खोजते हैं। तो टूटे फूटे खंडहर हो गया मकान, उसी में बैठा रात्रि में भयानक भयानक रूप दिखला रहा है, डरा रहा है। गोकर्ण एकदम से सैया से उठकर बैठ गए। नई नई तरह की आवाजें, भयानक भयानक ध्वनि, तुरंत और रूप बदलने में ये माहिर है। ऐसे ऐसे दृश्य दिखला रहा था। गोकर्ण जी ने कहा, भाई कौन हो तुम, हमको डराते क्यों हो? बोलने की शक्ति नहीं है। कहते हैं कि प्रेत का जो मुख होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है। सुई की नोक देखिए, छोटी, अब इतने छोटे से मुख से क्या बोलेगा? अब गोकर्ण तो सिद्ध महापुरुष हैं, तुरंत हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और जैसे ही छींटा लगाया, बोलने की शक्ति आ गई। चरणों में बैठा धुंधकारी रो पड़ा, मैं कोई और नहीं हूं भ्राता जी, आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। अपने ही पापों से मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर डाला, अपने स्वरूप को नष्ट कर दिया। स्वकीय नैव दोषेण, अपने किए हुए दोषों से, किए हुए पापों से ही मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर डाला। मेरा उद्धार करो भ्राता। गोकर्ण जी से अर्जी लगा रहा, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। कितने वर्षों से इस योनि में भटक रहा हूं। आप तो ज्ञानी पुरुष हो, वेद पुराणों के ज्ञाता हो, आप नाना प्रकार के तीर्थों में महापुरुषों की संगति में रहते हो, कृपा करो महाराज। गोकर्ण जी ने कहा, भाई विश्राम करो, अब सुबह होगा, हम कोई उपाय ढूंढते हैं। अब आप तो जगत के साक्षी हो और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहे हैं, आपसे तो कुछ नहीं छिपा है, आप सबके साक्षी हो। कृपा करके ये बताइए कि मेरा भाई जो प्रेत बनकर के भटक रहा है, ऐसे भटकते हुए उस भाई का कैसे उद्धार हो? हमें उपाय बताइए महाराज। सूत जी ने कहा, महात्माओं, गोकर्ण जी के लिए सूरज ऐसी ही कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो। इसके लिए तुम्हें एक काम करना है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, क्या बढ़िया उपाय बताया। गोकर्ण, भागवत का पारायण करो, श्रीमद् भागवत की दिव्य लीला कथा का वर्णन करो और दिव्य श्रीमद् भागवत की लीला कथा का श्रवण जब कराएंगे, हमें ये विश्वास लाइएगा कि भागवत कितना बड़ा यज्ञ है। इससे
भटकते हुए हमारे पुरखा दादा परदादा पूर्वज लोग भी यदि कोई भटक रहा है, आज वो भी प्रसन्न है, वो भी आशीर्वाद। तो भगवान के पार्षद कहते हैं महाराज कथा सुनी तो सबने है, लेकिन सुनने में भेद हुआ है। धुंधकारी ने दिन में तो कभी बाधा प्रकट न हो, ऐसी कृपा रखना और 7 दिन की पूरी कथा सुन लूं। बड़े भाग्य से ये अवसर मिला है, कहाँ मिलता है? ये तो बड़े पुण्यों के प्रभाव से ऐसा अवसर मिलता है। तुलसी सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। देखा, तुलसी बाबा कहते हैं संतों का समागम और हरि की कथा ये दुर्लभ है, अति दुर्लभ। सुत भी मिल जाएंगे, पत्नी भी मिल जाएगी, है घर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा जाना पड़ेगा, ये चैन तो ना लेने दे रही है। तो चौथे दिन क्या किया, सेठ जी ने दुकान में लगा दिया ताला। हर युग में आते हैं और अंत में 6वां प्रश्न है कम किम, बोले धर्म कम शरणम गतः। जब भगवान योगी राज श्याम सुंदर द्वापर के अंत में धर्म ने शरणागति कहाँ ली, बोले श्रीमद् साधो नाम विनाशा। कितने सुंदर भाव दर्शाते हैं।
विनय है, विनय है लाज रखैया की आरती, कृष्ण की आरती, कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली बजे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आराध्यम शीतलीकरणम जलम प्रक्षेपः। हरि ओम वामदेवः शान्तिराजनामय जन्तदेवास्तानि धर्माणि भगवान्य सन्ना ते हनाकमहिमानः सजनदयपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाय महे भगवन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि लक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि जगदीश पुष्पाणि बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए भद्रकाली माता की, आशुतोष भगवान की, आज के आनंद की, आप सभी भक्तों की, कमरिया काम की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, माता की, सनातन धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय साचे दरबार की पार्वती पते हर 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 महादेव। सभी आरती का दर्शन भागवत जी को नमन करते हुए, कौन हो तुम? चरणों में कृपणा त्राहि माम, मुझे कलयुग कहते हैं। कलयुग तो मेरे राज्य में प्रवेश करने की परमिशन किसने दी? अरे महाराज अन्नदाता जहां पना हुजूर, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरी पृथ्वी के एक क्षत्र आप शासक हो। अब मैं जहां जाता हूं वहीं आप खड़े दिखाई देते हो, मैं कहां जाऊं? कोई जगह हो निश्चित। धर्म ही बैल है, ये जो बैल है ना धर्म का प्रतीक है। भोले बाबा अच्छा बताओ किस पर बैठते हैं? भोले बाबा अधर्म पर थोड़ी बैठेंगे। तो ये जो नंदी है ये धर्म का स्वरूप है। तो कलयुग में इस बैल की पिटाई हो रही है, कलयुग कर रहा है। इसके 3 चरण टूट चुके हैं, मतलब धर्म के 4 चरण हैं, जप तप ज्ञान और यज्ञ। बोले 3 चरण नाकाम हो गए। अब कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है जिस पर धर्म टिका है। कलयुग में एक ही चरण है, केवल नाम आधार। कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए कलयुग में केवल नाम की बड़ी महिमा बता दी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जासु नाम सुमिरत इकवारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ, लेकिन महाराज हमें कोई जगह दे दो। अब ध्यान देना भक्तजन माताओं, जो कलयुग को स्थान मिले हैं उन घरों में जाना तो दूर, कभी देखना भी नहीं। हाँ, नहीं तो कलयुग सवार हो जाएगा। जब कलयुग सवार होता है तो कलयुग जहां आता है क्या करता है? वो कल है, कलयुग कलह प्रियो,
कलयुग जब आता है ना तो लड़ाई झगड़ा लठ चलते हैं, कलह होता है, क्लेश होता है। 4 घर दिए पहले, अब ध्यान देना कौन कौन से घर दिए, कोई भी प्रश्न आ सकता है। कलयुग को परीक्षित ने कहा हम तुम्हें घर देते हैं और जो घर हम तुम्हें दें उन्हीं घरों में रहना, इधर उधर नहीं भटकना। जी मालिक। द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला घर दिया है द्यूत क्रीड़ा, जुआ। परीक्षित ने कलयुग से कहा कि जहां पर जुआ खेला जाता है, द्यूत क्रीड़ा होती है, वहां तुम छल के रूप में बैठ जाओ। इसलिए जहां आप देखते हो ना, जहां सट्टेबाजी होती है, जुआ खेलते हैं तो छल जरूर होता है। हाँ, शकुनी ने देखो कैसा छल किया था। लोग हमसे कहते हैं कहीं कहीं कि महाराज जुआ खेलना कोई बुरा काम तो है नहीं, पांडवों ने जुआ खेला था, है? जब पांडव जुआ खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते हैं? मैंने कहा भाई आपको केवल इतना ही स्मरण है कि पांडवों ने जुआ खेला है तो मैं भी खेलूं, लेकिन कि पांडवों ने जुआ खेला था तो उसका परिणाम क्या मिला? उसके परिणाम पर तो तुम्हारी नजर नहीं है, बस उन्होंने किया था तो मैं भी कर लूं। अरे 12 वर्षों ये सब उसी का ही प्रभाव है। तो छल के रूप में बैठा है कलयुग। दूसरा घर दे दिया है पानम, मदिरा में। मदिरा में बैठ जाओ मद के रूप में। और तीसरा घर दे दिया है वैश्यालय, काम के रूप में बैठ जाओ। चौथा घर दे दिया है कसाई का, हिंसृपा की है, कोई अच्छा सा दे दो ना। 5वां घर। अच्छा 4 घर से तुम संतुष्ट नहीं हुए, 5वां भी चाहिए। जी तो कह रहे हैं महाराज लाइव टेलीकास्ट सिटी चैनल में ही नहीं, हम पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे। वो यूटीवी एक आता है ना इंटरनेट पर, हाँ, तो आप लोगों के मुखड़े पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि तमुरिया गांव में भी कोई यज्ञ हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो एकाग्रता से श्रवण करें, भगवान भोलेनाथ से ये रुष्ट क्यों है। समेता परमर्षयः तदा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोगनयः। ये इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। राजा भी बैठे थे जो दक्ष के जमाई राजा हैं, दामाद हैं। भोले बाबा भी नहीं उठे, शायद यदि वो देख लेते तो उठ भी जाते, लेकिन वो नेत्र बंद किए अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में निमग्न है। उनको पता ही नहीं चला कि कौन आया, कहां से आया, क्यों आया। ये देख करके दक्ष आग बबूला हो गया। दक्ष कहता है ये देखो ना अघोरी। अब आप लोग इसके शब्द सुनिएगा। दक्ष अहंकारी है और भगवान भोलेनाथ पर ऐसे व्यंग्यपूर्ण शब्दों का प्रहार किया, सभी के कान खड़े हो गए कि इसको हो क्या गया, इसकी मक्की मारी गई। दक्ष कहता है सभा में सुनो, तो सबके कान खड़े हो गए। जरा सुनो भैया, अध्यक्ष महोदय क्या कहने जा रहे हैं। एषि मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरा गृहीतो। हे भाइयों, ये जो बैठा है ना ये अघोरी, भोले बाबा के लिए अघोरी कह रहा है। अघोरी ये अघोरी देखो। दक्ष कह रहा है सभी से ये हमारी बेटी के लायक नहीं था, और भोले बाबा बिल्कुल मौन होकर अपने ससुर जी की बातें सुन रहे हैं।
और व्यंग पर व्यंग कसे जा रहा है ये दक्ष राजन। ये हमारी बेटी के लायक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरी सुनता कौन है? ये बैठे हैं बूढ़ऊ, अपने पिता से कह रहा है, पिता की ओर इशारा कर रहा है, मतलब ब्रह्मा से। ये बूढ़ऊ मेरी सुनता ही कौन है? इनके कहने पर मैंने अपनी बेटी का विवाह किया है, नहीं तो हमारी बेटी देखा भोले बाबा के नेत्रों के लिए इसने क्या कहा? मरकट लोचन, मतलब बंदर। भोले बाबा बिल्कुल मौन। परीक्षित, भोले बाबा मौनी है क्या? बोलना नहीं आता है, लेकिन और पिता यदि कुछ कहता है तो उसमें अधिक बुद्धि को नहीं डालना चाहिए। चलो कहना ये कह रहे हैं, कहने दो, क्या जाता है। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं चल सकता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल कहते हैं कर्मकांड में मेरे बाबा ने तो इतनी सारी बातें सुन ली ससुर जी की, लेकिन आजकल कहना तो दूर, विचार भी नहीं लाना पड़ता है। क्योंकि दामाद जी यदि घर आ जाएं और सासू जी को यदि 104-5 डिग्री बुखार है, खत्म हो जाता है। उठो, दामाद जी पधारे हैं, स्वागत सत्कार करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि कमी बेसी कुछ कमी हो गई ना स्वागत सत्कार में, तो हमसे तो यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, हमारी बेटी को ही जाके ताने मारेंगे। देखा, माता पिता को अपनी बेटियों से प्रेम जो है करना पड़ता है स्वागत। लेकिन ये भी तो दामाद हैं भोलेनाथ और दक्ष। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की जय हो तेरा पिंजरा, तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः जटाधराय, हर हर गंगे नमः शिवाय, जटाधराय, जटाधराय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। कि दिव्य भक्तों के चरित्र आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ओम ज्वालामालिनी नमः नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्प्राण समूहादग्निरजायत। हर हर हरो मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हर 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 मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। जरा हाथ उठा के सब लोग आरती का आनंद लीजिएगा। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा जय हो, यशोदा जय हो,
यशोदा को खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा बोल खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम्हें यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया वन वन जय हो वन वन जय हो वन वन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बन बन गाय चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया की बोलो कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम कंसा गुण मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार कार्यो श्याम तुम भूमि भार तारो श्याम तुम भूमि भार कार्यो श्याम तुम भूमि भार तारो तालिय 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 नागन भैया की नागन मैया के आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया के कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद मन में होता अति आनंद में होता अति आनंद मन में होता अति आनंद में होता अति आनंद विनय है विनय है लाज भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की राज रमैया के आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की आरार्धक्यम शीतलीकरणम जलम प्रक्षेपः हो शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। हरि ओम जजरेनाजनवय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णा प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका बकुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नागजाधकरवेलरसाल पुष्पै पिल्लप्रभाल तुलसीदल मञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदत्। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। श्री भागवत प्राक्षोत्तमानवः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। भद्रकाली माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो। सूर्या धाम की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय ईश्वर बलिदान साचे दरबार की नमः पार्वती महादेव शंभू। सभी आरती का दर्शन भागवा सिटी चैनल पर भी दिखाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। देखो आप लोग बड़े भाग्यवान हो, समूरिया गांव में रहने वाले भक्तजन की पूरे वर्ल्ड में आपके चेहरे सब लोग देखेंगे, देश विदेश। तो सावधान, हमारे भगत जी यहाँ विराजमान। अब देखिए सभी, अरे आप बोलो, अच्छा मच्छर को उड़ा रही हो। हाँ मच्छर तो बहुत। चलिए अब सावधान, पहला प्रश्न आ रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं सब मिक्स हो जाओ और जिनको सही प्रश्न का उत्तर याद हो वो बस हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2, 4, 10, 20 जितने हाथ उठेंगे उठा लो और जिनसे पूछा जाएगा वही बताएं। भाई ये नियम है, सार्वजनिक खेल है, यहीं नहीं हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं, कलकत्ता जाऊं, देहरादून जाऊं, यूपी, राजस्थान, गुजरात में, हाँ बिहार में हम आए हैं। ये तीसरा राउंड है। पहला राउंड सबसे पहले मधुबनी, वो भी मिश्रा जी गुड़गांव में ही हमारे किशोर जी के ही परम मित्र हैं। उन्होंने तो ही हमारा गुड़गांव में प्रोग्राम दूसरा उन्होंने वहाँ कराया गुड़गांव, तो किशोर भाई जी वहाँ हमारे प्रोग्राम में रहे, बड़ा अच्छा भाव ग्रहण किया, जब भी तो ये सब आनंद हो रहे हैं यहाँ। तो दूसरा राउंड खगड़िया बेगूसराय, हाँ वहाँ पर भी ये आनंद रस बरसा के आ गया बेगूसराय। बिहारी लाल की अब लगता है कि बिहार में आगमन होता ही रहेगा, क्योंकि हेड ऑफिस बन गया है ना। अब अनूप भाई जी ये हेड ऑफिस है गए हमारे, किशोर जी, अनूप जी, सुनील हैं और पवन भाई हैं ये। तो पहला प्रश्न आ रहा है, सुनिएगा और हाथ उठाना है, बगैर पूछे नहीं बताना है कृपा करके। 12 भगवान ने किस दैत्य का उद्धार किया? बोलना नहीं, मेहरबानी करके बस हाथ उठा लो जिन जिन को इसका प्रश्न उत्तर याद है। 12 भगवान ने किस दैत्य का उद्धार किया था? वाह भाई वाह, सब हाथ नीचे करो। इस माई ने न खाया है न खाने दिया, देखो ना, बोल दिया ना बगैर पूछे हिरण्याक्ष को, कुछ नहीं मिला किसी को, क्योंकि परचाली को हो गया। ऐसा सुनाई, केवल हाथ उठा के रखना है। कल की कथा है, महात्मा विदुर को हरिद्वार में भागवत की कथा सुनाने वाले कौन थे? हाँ वो भगत जी को हाथ उठा रहे हैं।
नहीं नहीं वो उधर। हाँ बताइए। सुखदेव जी। सुखदेव ने? अरे भगवती, सुखदेव जी सुखदेव जी ने लॉक कर दूं? चलो भाई कंप्यूटर बताओ सही है कि गलत। लो वही भैंस पानी। भगत जी इधर आगे आगे वो हाथ उठा रहे हैं। मैत्रेय ऋषि की। मैत्रेय ऋषि बिल्कुल राइट, जोरदार धन्यवाद। आओ भगत जी आ जाओ, आगे आओ, आप यहीं विराजमान रहिएगा। हाँ देखो ना आपकी हाजिरी लग गई। जोरदार एक बार स्वागत ध्यान परिवार के लिए, जोरदार, जरा तालियां जोरदार बजाया करो। क्या बात है, मैत्रेय ऋषि। इसलिए तो ये खेल खेलता हूँ कि कुछ बातें घट में बैठ जाएं, विद्वानों की सभा में बोलना पड़े तो बोल सकते हैं आप। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, यज्ञ को भस्म करने वाला कौन था? केवल हाथ उठाना है, बोलना नहीं। जिनको स्मरण हो वो हाथ उठा के रखना है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भस्म किसने किया? आप बताइए। हाँ बताओ, ये माई बताएगी। सती। सती। सती ने? ओहो, आपकी तो भैंस लगता है पड़ोसियों के चक्कर में पड़ गए। हाँ मैंने पहले ही कहा पड़ोसी चलता नहीं है। आई हाँ हाँ बोलो। शंकर जी ने? ओहो क्या हो रहा? हाँ हाथ उठा रहे हैं ये बालिका। हाँ बताओ, उधर बताओ, उधर वो वीरभद्र, बिल्कुल राइट, जोरदार धन्यवाद, वेलकम। पढ़ो गुना, क्या माइंड है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। जोरदार धन्यवाद झा परिवार के लिए, जोरदार धन्यवाद दीजिएगा। देखा तीन हुए, कौन से ऋषि थे वो? गलत हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए। हाँ कोई ग्राहक नहीं है। चलिए, अरे एक ग्राहक, अरे तो उठाओ ना हाथ, पीछे देखो भगत जी उठा रहे हैं। हाँ धन्यवाद, वेलकम। आइए भगत जी, आओ पधारो। देखो ना क्या बात है, ओनली वन हैंड। भगत जी ने देखो क्या बढ़िया सटीक उत्तर दिया है। कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल देव पधारे हैं। ये छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन छोटा है, बड़ा छोटा है। गागर में सागर अनूप झा आपके लिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं, तो झा परिवार के लिए जोरदार धन्यवाद दीजिए। अब आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, परखिएगा, हाथ उठाइएगा। मनु महाराज की 3 बेटियों के नाम क्या थे? संख्या तो मैंने बता दी, अब आप लोगों को केवल नाम बताने हैं। मनु महाराज की 3 बेटियां थीं, जिन्हें 3 बेटियों के नाम स्मरण हो वो हाथ उठा के रखें। चलिए ये हमारी हाथ उठा रही है, बताओ। हाँ हाँ बताइए, जरा इसमें बताओ, सबको पता चले। विभूति, विभूति, आयुति, आयुति, आकृति, आकृति। ये नए नए नाम कहाँ से सीख लिए? ये नए नए नाम आ गए हैं, आपने अपनी रचना कर ली है। और कोई है ग्राहक? विभूति नहीं, देवभूति, आकुति, और तीसरी थी प्रसूति। ऋषि प्रकट हुए, कल सृष्टि का वर्णन सुना रहे थे, आप सुन रहे थे मैत्रेय मुनि। तो ब्रह्मा की छाया कीचड़ में पड़ी, तो उस छाया से कौन से ऋषि ने
रूप धारण किया। कौन सा महात्मा प्रकट हुआ? ब्रह्मा की छाया से। कोई ग्राहक नहीं है, चलिए हम बता देते हैं, याद रखना। ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए थे, जिनके यहाँ कपिल देव आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या बात है? जोरदार धन्यवाद। आओ भगत जी, वेलकम। ठाकुर जी के दरबार में आपकी हाजिरी लग गई। ये है लक, अपना अपना भाग्य, भाई नसीब का सब खेल है। देखो ना, दरबार के लिए जोरदार धन्यवाद, अभिनंदन। आज श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे। के प्रतिपाल भजमन, भगतन के प्रतिपाल भजमन, श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे। कंजूसी ना करो, भगन होते घूमते हुए भागते सबकी फिल्म उतारी जा रही है, इसलिए सावधान। भक्त सुदामा गले लगावे, भक्त सुदामा गले लगावे। दुशासन को मान घटावे, दुशासन को मान घटावे। विदुर भक्त घर साथ खावे, भक्त घर साथ खावे। प्रेम रूप नंदलाल भजमन, श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे। जय जय श्री राधे। लग रहा है कि चमुरिया में हो। देखती हूँ कौन है। हर काम में आ गया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। भज प्यारे तू राधे श्याम, सीताराम भज प्यारे तो
राधे 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 बजाने वाली राधे जय राधे 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 वृंदावन वाली राधे जय राधे 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 वाली राधे जय राधे राधे राम में राधे 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 राम में राधे 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 गोवर्धन में गंजगांव में बरसाने में रहमपुर में रहमपुर में उग्रवन में हिंगलन में रत्नागिरी में राजगढ़ी में राजगढ़ी में शिवरात्रि में सिद्धवंजी में आमुरिया में आमुरिया में मधेपुरा में उमरिया में उमरिया में दरभंगा में दरभंगा में मधुबनी में मथुरा में गुड़गांव में इंद्रप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ में राधे 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 लग रहा है कि कमुरिया हाथ ऊपर उठा मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया की
कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भागवत भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो, भद्रकाली माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, दाम की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का विश्व का जय हो। सभी आरती का दर्शन नमन। कहते हैं अब आने वाला है 2015 में अधिक मास। बोले इस मास की बड़ी महिमा है। इस मास में कोई सत्कर्म पूजा पाठ यज्ञ भागवत जो करते हैं कराते हैं अक्षय लोग परिक्रमा में बैठ करके जो परिक्रमा लगा रहे हैं भक्तगण उनको पानी पिला रहे हैं। क्यों? वो जानते हैं कि इस महीने का बहुत ही दिव्य मर्म है। जितना पुण्य कमा लो उतना ही कम है। तो अधिक मास इसलिए 13वां महीना सुनकर के हिरण्यकश्यप के कान खड़े हो गए। मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं मरूं। भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्मा खड़ा है, पूछो कि वो हमारी, मैं इनकी सृष्टि में नहीं हूँ, मतलब मैं इनकी सृष्टि में हूँ, ये हमारी सृष्टि में नहीं है। क्योंकि इनकी नाभि से कमल और कमल से ही हमारी उत्पत्ति है। तभी तो ब्रह्मा जी ने सब सर्वप्रथम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ब्रह्मा की माता नहीं है, क्योंकि नारायण ही ब्रह्मा के माता पिता दोनों ही हैं। सारे वरदान फेल हो गए राजन। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के पेट, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध, देवताओं में सामर्थ्य नहीं है, आग की गोला निकल रहे हैं। ध्यान देना, देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं जाऊं, क्या जाए। एक तरीका है, मैंने सुना है कि श्रीमती जी यदि सामने खड़ी है जाए तो श्रीमान जी ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो देवताओं ने कहा चलो श्रीमती जी के पास चलते हैं। अब ना कैसा रूप धारण किया है, हाँ, उनको कुछ पता नहीं है। चलो चलो, मुझे देखते ही ठंडे पड़ जाएंगे। हाँ, इसलिए तो आया हूँ माता जी। दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी उल्टे पैरों भागी रही। ये कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं देवता लोग। ये मेरे पति, इतना भयंकर रूप, ये मेरे पति हो ही नहीं सकते। लक्ष्मी जी तो दूर से ही भाग गई। अब क्या किया जाए भाई, अब कैसे भगवान का क्रोध ठंडा किया जाए। तो एक बढ़िया उपाय सोचा, प्रहलाद से कहा बेटे तुम जाओ, जो देवता अपना रहेगा। जब भी कोई घर में बूढ़े बुजुर्ग को क्रोध आए, उस समय तुम क्या करना, छोटे से बालक को सामने बैठा लो, बस बोलना नहीं, चलना नहीं, बालक को ले जाओ और सामने बैठा लो और अपने काम में लग जाओ। देख देख करके सारा क्रोध पानी पानी हो जाएगा। क्योंकि छोटे से छोटे बालक को देखकर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि भगवान की छवि ही ऐसी है। और बाल कृष्ण की छवि छोटे छोटे बालकों में झलकती है। शाम को आएंगे ना बालक कृष्ण प्रभु, अरे बूढ़े पर्वत है, और इस पर्वत की परीक्षा बहुत दिनों से पानी नहीं गिरा, जलाशय सूख गए, नदियां सूख गई, महानता प्रकट कर रहे हैं। राम जी कह रहे थे कि हनुमंत लाल, सीधा सा अर्थ है, रामस्य ईश्वर सह रामेश्वर हो। राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है।
भोले बाबा ने कहा देवी ये तो भगवान की महानता है, वैसे देखा जाए तो अर्थ ऐसा नहीं है, तो आप बताइए कैसा है अर्थ। अब व्याख्या कर रहे हैं भोले बाबा कि राम यस्य ईश्वर सह रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर हैं उसे कहते हैं रामेश। देखिए भावना में भगवान है, इसमें ये बिल्कुल भाव नहीं रख। आप ऐसा भाव जलाओ हमारे तो कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए, साक्षात नारायण हमारे यज्ञ में पदार्पण कर रहे हैं। दीनाने के गली खाली करो, इधर उधर हो जाओ, इधर उधर खिसक जाओ, बीच में से रास्ता दे दो। दीनाने के